हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में मैं आप सभी को एसएससी सीजीएल 2022 के लिए मैथ का प्रीवियस ईयर पेपर कराने वाली हूँ। तो ये जो पेपर है प्रीवियस ईयर 5 मार्च 2020 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया ये पेपर है। आज प्रीवियस ईयर पेपर का डे नंबर है 17। चलिए स्टार्ट करती हूँ आज के इस पेपर को। क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए और बी क्रमशः 60% और 75% खर्च करते हैं। ये अपनी आय का 60%, ए और बी अपनी यहाँ रहेगा अपनी आय का 60% और 75% खर्च करते हैं। यानी कहने का मतलब है ए और बी दो व्यक्ति हैं जिनके इनकम आय है टोटल 100, उस 100 में से 60% उसने खर्च कर दिया और बी ने 75% खर्च कर दिया। यदि ए की बचत बी की तुलना में 20% अधिक है तो ए की आय और बी की आय ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत कम है, यही कहा गया है। तो टोटल इनकम हम 100 मान लेंगे और उस 100 में से जो खर्च है उसको माइनस करने पर सेविंग का रेशियो निकल जाएगा। क्यों सेविंग का रेशियो की बात कर रही हूँ? क्योंकि यहाँ पर कहा गया है ए और बी की बचत जो कि 20%, ए की बचत बी की तुलना में 20% अधिक है। तो अब चलिए सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से 20% इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1/5 आएगा। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 आएगा। ए की बचत बी की तुलना में 20% अधिक है, तो यानी बी से कंपेयर किया जा रहा है, बी की से तुलना की जा रही है। तो बी का जो नीचे डिनोमिनेटर में है, हर में है, बी का रेशियो हो जाएगा और उसमें अधिक है तो इस 5 रेशियो से बढ़कर एक रेशियो बढ़ रहा है तो 6 हो जाएगा। यानी ए का सेविंग का रेशियो 5 हो जाएगा तो बी का सेविंग का रेशियो हो जाएगा 6। ये सेविंग का रेशियो है, ये है सेविंग का रेशियो 5:6। उसके बाद कहा गया है यहाँ पर हमें इनकम का रेशियो, यहाँ पर इनकम दे रखा है जो कि इनकम में से 60% खर्च किया जा रहा है आय में से और 75% खर्च बी करता है, ये 60%। तो इनकम का रेशियो निकालने के लिए मैं यहाँ इनकम का रेशियो यदि निकालती हूँ तो इनकम का रेशियो निकालने के लिए क्या करूँगी कि मैं सेविंग 60% खर्च कर लिया टोटल 100 में से, तो बचा सेविंग जो कि 40 हो जाएगा। सेविंग ए का हो जाएगा, ए का सेविंग 40% होगा और इस 40 को 5 रेशियो के बराबर कर लेंगे। 40% बराबर कर लेंगे 5 रेशियो के। जब 5 रेशियो के बराबर कर लेंगे तो हमें टोटल चाहिए, टोटल यानी 100%। 100% निकालेंगे तो ये हो जाएगा। यहाँ पर हम जो 40% ए का सेविंग का आया है इसको बराबर कर लेंगे तो ए का हो जाएगा, यहाँ 5 नहीं यहाँ 6 रहेगा क्योंकि बी का है 5 रेशियो, तो ए का हो जाएगा 5 + 1 6 और बी का हो जाएगा 5 रेशियो। तो 40% को हमें ए का जो सेविंग का रेशियो है उसी के बराबर करना है। तो ए का सेविंग का रेशियो है 6, तो 6 के बराबर कर लेंगे। जब 6 के बराबर करेंगे तो यहाँ से 100% का 40% बराबर 6 रेशियो, तो 100% बराबर आ जाएगा 40 का। ये हो जाएगा 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 आएगा। 2/5 आएगा तो गुना कर लेंगे 6 से, गुना कर लेंगे 6 से। इसको जैसे कि यहाँ पर रहेगा 100% का मान हमें निकालना है। 3 दूनी 6, 3 से चला जाएगा और 3 × 5 कर लेंगे यानी 100% का मान आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर सेविंग का रेशियो जो कि 15, इनकम का रेशियो जो कि 15 आ गया 100% का वैल्यू, तो यहाँ रखेंगे 15। फिर उसी प्रकार यहाँ पर दे रखा है यदि बी अपने इनकम का 75% खर्च कर दिया तो बचा 25% जो कि सेविंग का रेशियो के बराबर कर लेंगे और सेविंग का रेशियो है 25%। ये बी का सेविंग का रेशियो है, बी का सेविंग का रेशियो है। तो इस सेविंग 25% को बराबर कर लेंगे। सेविंग का रेशियो 5 है, इस 5 रेशियो के बराबर कर लेंगे, 5 रेशियो के बराबर कर लेंगे। तो यहाँ से 100% निकालना है। 100% निकालने के लिए ये 5
5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, यानी 25/100 कर लेंगे। तो यहाँ से 1/4 आएगा, गुना कर लेंगे 5 से। ये सेविंग का रेशियो जो कि 5 है बी का, तो 5 चौका 20। तो यहाँ से 100% का सेविंग 100% बराबर आ जाएगा 20। तो इसके सामने इनकम में जो कि 20 आ जाएगा। अब यहाँ से इनका सिंपल रेशियो बना लेते हैं। ये जो रेशियो आया है तो इसको 5 से काटेंगे, 5 दिया 15 और 5 चौका 20, यानी कहा गया है फिर ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो ए की आय जो कि 3 रेशियो है और बी की आय 4 है, यानी ए का आय कम है बी के आय से। तो जो कि सेटिस्फाई कर रहा है क्वेश्चन को। तो 1 रेशियो कम है, 1 रेशियो की कमी है और 20 से कंपेयर किया जा रहा है, बी से कंपेयर किया जा रहा है। तो बी का रेशियो डिनोमिनेटर में आ जाएगा कि परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज कमी निकालना है। तो ये हो जाएगा 1 की कमी बी के रिस्पेक्ट में और बी का रेशियो 4 है, गुना हो जाएगा 100 का। 4 से काटेंगे 25 बार में चला जाएगा, यानी 25% जो कि आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ये एसएससी सीजीएल 5 मार्च 2020 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी धनात्मक पूर्णांक को डी से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 15 होता है। जब किसी धनात्मक पूर्णांक को डी से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 15 होता है। जब उस संख्या का 10 गुना डी से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 6 प्राप्त होता है। डी का न्यूनतम संभव मान क्या होगा? डी का न्यूनतम संभव मान पूछा गया है। तो यहाँ पर जो कि कहा गया है शेषफल 15 आ रहा है, तो डी का मान वही रख सकते हैं जो 15 से अधिक होगा, तभी 12 को नहीं ले सकते ऑप्शन से, फिर 9 को भी नहीं ले सकते। या तो डी का मान हम रख सकते हैं, या तो 16 डी का मान सकते हैं, डी को मान सकते हैं 16 या 18। तो डी बराबर 18 रख सकते हैं या 16 रख सकते हैं। तो सबसे पहले डी बराबर 18 रखकर चेक कर लेती हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा 15 बटा डी का मान 18 रखेंगे, जिसका रिमाइंडर आ जाएगा, रिमाइंडर 15 आ रहा है तो 15 कर लेंगे, उसका 10 गुना। फिर जब उस संख्या का 10 गुना डी से विभाजित किया जाता है, यानी इस संख्या का 10 गुना, यानी 15 का 10 गुना, ये हो जाएगा 100। इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 150, और इसमें 18 का भाग लगाएंगे तो यहाँ से रिमाइंडर क्या 6 आना चाहिए, 6 प्राप्त होना चाहिए, जो कि तो ये चला जाएगा 18 से जा रहा है तो 6 रिमाइंडर आ जाएगा, और कहा भी गया है। उसके बाद फिर 16 से चेक कर लेते हैं। 15 बटा डी का मान यदि 16 रखेंगे, इसका रिमाइंडर निकल कर आ जाएगा 15 आ जाएगा। इसका 10 गुना करेंगे क्योंकि 10 गुना कहा गया है, तो ये हो जाएगा 150। फिर 16 का भाग लगाएंगे, इसमें डी का मान 16 रखे हैं तो 16 का भाग लगाएंगे इसमें, तो यहाँ से रिमाइंडर आ रहा, यहाँ से भी रिमाइंडर जो कि 6 आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी बराबर 16 रखा जा सकता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है 20x² माइनस 30x प्लस 1 बराबर 0 है, तो 25 का पावर x प्लस 1 अपॉन 16 का पावर x² का मान क्या होगा? तो यहाँ पर 20x² है, हमें निकालना है 25x² प्लस 1 अपॉन 16x² का मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसमें हमें भाग देना होगा 5 का, यहाँ पर 5 का भाग देना होगा, तो 5x का भाग दे देंगे,
यहाँ 4x का भाग देंगे, 4x का भाग देंगे। यदि 4x का भाग देंगे तो ये 4 से चला जाएगा, 4 पचे 20 यानी 5 आएगा, क्योंकि 5 हमें बनाना है, 5 के फॉर्म में बनाना है। इसलिए यहाँ एक्स स्क्वायर था तो x का भाग दिए 4x का, तो यहाँ से आ जाएगा 5x, 5 बार में जा रहा है तो सिर्फ 5x आ जाएगा माइनस का। फिर यहाँ पर हो जाएगा 30 में 4x का भाग देंगे तो ये हो जाएगा, 4x का भाग देंगे तो 15 बटा x कट जाएगा, 15 बटा 2 आ जाएगा, 15 बटा 2 आ जाएगा। प्लस फिर उसके बाद यहाँ पर 1 बटा 4x रहेगा 0 के बराबर। फिर यहाँ से आ जाएगा 5x, थोड़ा सा साइड में कर देती हूँ, 5x प्लस 1/4x, ये बराबर हो रहा है 15 बटा 2 के, 15 बटा 2 के बराबर हो रहा है। हमें निकालना है x का पावर 5 निकालना है, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे। हमें स्क्वायर पे जाना है, यानी x से स्क्वायर पे जाना है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 5 का स्क्वायर 25, जो कि सेम आ रहा है x स्क्वायर, प्लस 1/4 का स्क्वायर कर लेंगे 16 x स्क्वायर। और यही हमें निकालना है। तो जब भी इसको मान लेंगे p, इसको मान लेंगे p, और जब भी x से स्क्वायर पर जाना होता है तो क्या किया जाएगा, p स्क्वायर। यहाँ प्लस का साइन है तो इसका अपोजिट साइन यहाँ माइनस आ जाएगा, 2 आएगा। लेकिन यहाँ पर ये सिमेट्रिक नहीं है, यानी अलग अलग वैल्यू दे रखे हैं, तो यहाँ से इनको मान लेंगे a इंटू बी, ऐसे किया जाएगा इसको सॉल्व। तो ये हो जाएगा p का स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर कर लेंगे 225 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 हो जाएगा, इंटू ए का मान जो कि 5x है तो यहाँ पर आ जाएगा 5x, इंटू बी का मान है 1/4, तो यहाँ से आ जाएगा 1/4 x होगा। तो x से x कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 से चला जाएगा, यानी यहाँ से आ रहा है ये जो कि 2 ऊपर चला जाएगा, 10 हो जाएगा, 25 माइनस 10 कर लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 5, 215 बटा 4 करेंगे तो ये एक इम्प्रॉपर अनुचित भिन्न है, क्योंकि डिनोमिनेटर में छोटी वैल्यू दे रखी है। तो ये हो जाएगा, इसको मिक्स फ्रैक्शन मिश्रित भिन्न बनाना होगा। तो 4 से 2 चला जाएगा 53 सही, 3/4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है यदि 5 cos थीटा माइनस 12 sin थीटा बराबर दे रखा है 0 है, तो 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ये बटा में दे रखा है 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 5 cos थीटा बराबर 12 साइन थीटा, तो यहाँ से tan बराबर होता है साइन अपॉन कॉस हो जाएगा, tan थीटा ये बराबर होता है साइन, यहाँ से साइन आ जाएगा इसलिए tan लगा दी हूँ, और tan का जो कि साइन अपॉन कॉस को लिखा जाता है tan थीटा, तो यहाँ से बटा में आ जाएगा cos थीटा, जिसका मान 12 बटा हो जाएगा 12/5। तो यानी यहाँ पर फिर से इसमें पाइथागोरस लग जाएगा, यानी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, जो कि 5, 12, 13 ट्रिपलेट बन रहा है। 5, 12 तो 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है ये सबसे बड़ी भुजा हो जाती है, तो ये हो जाएगा 13, यहाँ से मिल जाएगा 13, तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर tan 12/5 आ गया है। अब यहाँ से 12/5, अब यहाँ से निकालना है 1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान निकालना है। तो इनका मान रख देंगे, जैसे 1 हो जाएगा साइन थीटा बराबर 5/13 कर लेंगे, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब अपॉन कर्ण, प्लस फिर कॉस थीटा
कॉस थीटा हो जाएगा आधार बटा कर्ण। तो आधार है, ये है आधार लंब, ये होता है कर्ण हाइपोटेनस। तो यहाँ से 1 माइनस साइन थीटा का कॉस थीटा निकालना है, तो आधार बटा कर्ण हो जाएगा। आधार जो कि 12 है, कर्ण है 13, फिर बटा में हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा यानी 5/13 प्लस फिर उसके बाद कॉस थीटा, तो कॉस थीटा 12/13 हो जाएगा, 12/13 हो जाएगा। इनको जब सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो रहा है 13 + 5, 13 + 5 कर लेंगे, ये आपस में कट जाएंगे, 13 + 5 -13, यहाँ प्लस का साइन रहेगा, 13 माइनस यहाँ पर माइनस नहीं रहेगा, 1 माइनस नहीं रहेगा क्योंकि कॉस थीटा में नहीं दे रखा है, सिर्फ कॉस थीटा दे रखा है और कॉस का मान जो कि 12/13 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी नहीं है, जैसे कि नीचे नहीं है डिनोमिनेटर में, वैसे ही सेम है। कॉस जो कि सिंगल आया है वहाँ पर 1 नहीं लगा है, तो यहाँ से सिर्फ 12 आ जाएगा, बटा में हो जाएगा, फिर 13 जो कि कट जाएगा, तो बटा में फिर यहाँ पर 13 माइनस 5 प्लस 12। इनको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 30/20, 3/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है कॉसेक 78 प्लस कॉसिक 78 प्लस थीटा माइनस सेक 12 डिग्री, सेक 12 डिग्री माइनस थीटा दे रखा है -10 67 प्लस थीटा प्लस कॉट 23 माइनस थीटा अपॉन में दे रखा है 10 11 डिग्री इंटू 10 37 इंटू 45 इंटू 53 इंटू 77 दे रखा है। यानी ये हो रहा है कॉस 78 डिग्री प्लस थीटा माइनस सेक 12 डिग्री थीटा माइनस 10 67 डिग्री प्लस थीटा प्लस कॉट 23 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा होगा, यहाँ से साफ साफ दिख रहा होगा 78 प्लस 12 ये हो जाएगा 90, क्योंकि थीटा 1 प्लस थीटा 2 आप सभी को पता होगा 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो इनको ऐड कर लेंगे 90 डिग्री यानी 1 यहाँ से आ जाएगा। फिर यहाँ से 67 प्लस 23, तो यहाँ से भी 1, यहाँ से भी 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ से भी 1 आ जाएगा और यहाँ इनके बीच माइनस का सिंबल है तो 0 हो जाएगा। अंश में जब 0 हो जाएगा तो हर में चाहे कुछ भी आए आंसर 0 ही आना है। तो वैसे ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वैसे चेक कर लेते हैं, यहाँ 37 डिग्री है और यहाँ पर है 53 डिग्री, तो यहाँ से भी 1 आ रहा है। वैसे तो 0 ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है साइन 11 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री है। तो कॉस 2 थीटा प्लस कॉट 2 थीटा अपॉन में बटा में दे रखा है सेक 2 थीटा माइनस 10 2 थीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे कि दे रखा है 11 साइन स्क्वायर थीटा, 11 साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं जब भी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है, जब भी कॉस स्क्वायर थीटा दे रखा हो तो ये बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, साइन स्क्वायर थीटा के, ध्यान रखिएगा। तो मैं इसको कॉस को मैं साइन, क्योंकि ये सभी साइन के फॉर्म में है, जब सब साइन के फॉर्म में है तो इसको भी साइन में हम कन्वर्ट कर देंगे कॉस को। तो कॉस को लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस फिर यहाँ पर 4 साइन थीटा दे रखा है तो यहाँ से आ जाएगा 4 साइन थीटा, माइनस का 4 है तो माइनस का 4 लगा लेंगे, यहाँ 4 साइन थीटा है।
फिर से थोड़ा सा जो कि क्लियरली दिख सके, 4 साइन थीटा माइनस का 4 इक्वल टू 0। फिर यहाँ से हो जाएगा 11 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस ये माइनस, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा होता है और अंदर साइन माइनस का दे रखा है तो ये साइन इसको प्लस में कन्वर्ट कर देती है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा प्लस। क्यों प्लस मिलेगा? क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है और अंदर भी साइन माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। प्लस यहाँ से मिल जाएगा 4 साइन थीटा माइनस का 4 इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से यदि हम साइन बराबर साइन, या यहाँ कर देती हूँ, साइन थीटा बराबर हम x रख लेते हैं ताकि ये क्वेश्चन आसान बन जाए, इसलिए साइन बराबर x रखेंगे। तो साइन बराबर x रखेंगे तो यहाँ है 11x स्क्वायर और यहाँ है साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर और 11 स्क्वायर ये हो जाएगा 11 साइन स्क्वायर और यहाँ पर साइन स्क्वायर है, ये हो जाएगा 12 साइन स्क्वायर। 12 साइन का मान x रखूँगी तो x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर 12x स्क्वायर माइनस, फिर यहाँ पर ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा 4 x माइनस का 5, ये माइनस और माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर 0 कर लेंगे। तो यहाँ दिख रहा होगा साफ साफ कि क्वाड्रेटिक बन रहा है, क्योंकि पावर यहाँ पर x स्क्वायर है, x है माइनस का 5 बराबर 0 है। तो ये जो x का कोफिशिएंट होता है, x का गुणांक होता है, ये कांस्टेंट पार्ट में मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 12 को, इस 12 को मैं मल्टीप्लाई कर लूँगी 15 में, तो यहाँ से मिलेगा 60। जब 60 मिल जाएगा तो ये सॉरी 5 है, 15 नहीं 5 है, तो यहाँ से 60 मिल जाएगा। अब 60 का जो फैक्टर करेंगे, दोनों फैक्टर का जो फैक्टर्स आएंगे, जो मूल आएंगे, उन दोनों मूलों का, यहाँ माइनस का साइन है, दोनों मूलों का अंतर 4 आना चाहिए। यदि यहाँ पर प्लस का साइन रहता तो दोनों मूलों का अंतर, मैं दूसरे क्वेश्चन के लिए बता रही हूँ, यदि इस टाइप का क्वेश्चन बन जाए और यहाँ पर प्लस का साइन हो तो वहाँ पर दोनों मूलों का योग 4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ माइनस है तो दोनों मूलों का अंतर 4 आना चाहिए। तो अब यहाँ से मैं रखूँगी 10 और 60, 10 और 6 इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे जो कि 10 छक 60, 10 और इनके बीच का गैप देखेंगे तो 4 का अंतर आ रहा है, 6 और 4 जो कि 10 हो जाएगा। तो यहाँ से जो सेटिस्फाई कर रहा है इसको मूल जो कि सही है 10 और 6। अब यहाँ पर जैसे कि x का कोफिशिएंट इस कांस्टेंट पार्ट में मल्टीप्लाई हुआ था, उसी x का कोफिशिएंट जो कांस्टेंट पार्ट का फैक्टर्स आए हैं उनमें डिवाइड हो जाएगा, यानी इस x का कोफिशिएंट 12 है तो 12 का यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर भी। अब बात कर लेते हैं, यहाँ जब माइनस का साइन होता है तो यहाँ जो साइन आएगा इस फैक्टर्स का, वो दोनों साइन से अलग अलग आना चाहिए, सेम नहीं आना चाहिए। यदि प्लस रहता तो सेम आता। अब यहाँ पर डोमिनेट कर रहा है ये प्लस वाला चिन्ह, तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि इसका अपोजिट साइन यहाँ लेना होता है और यहाँ माइनस का साइन होने के कारण ये दोनों साइन डिफरेंस हो जाएंगे। अब इनको जो प्लस वाला होगा उसी को हम ले सकते हैं। तो यहाँ से 1/2 आ रहा है, इसको काटेंगे तो 1/2 आ रहा है और इसको काटेंगे तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। यहाँ पर हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 1/2 और साइन थीटा, यदि साइन ये 1/2 किसके बराबर होता है, 30 डिग्री के बराबर। तो कहने का मतलब है थीटा का मान 30 डिग्री आ गया। जब थीटा का मान 30 डिग्री आ गया, हमें निकालना है cos 2 थीटा प्लस cot 2 थीटा का मान रखना है, यानी इसमें पुट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर cos 2 थीटा, तो थीटा की जगह पर 30 का मान रखेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस थीटा का मान 30 डिग्री cos थीटा
30 डिग्री का मान होता है। कॉस थीटा यदि 30 डिग्री का मान निकालना हो तो ये होता है जो कि हो जाएगा √3 यहाँ से आ जाएगा √3/2 √3/2 प्लस फिर कॉट 2 थीटा है, यहाँ पर 2 आ जाएगा और कॉट 30 डिग्री का मान आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 1/√3 बटा में हो जाएगा फिर सेक 2 थीटा, तो सेक 2 थीटा बराबर 2 प्लस 30 डिग्री का मान रखें, सेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा √2/√3 2/√3 माइनस 10, 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2 × √3। चलती हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। ये हो रहा है 1/2 प्लस 1/√3 2 माइनस √3, ये हो जाएगा √3 प्लस 2 अपॉन में 2√3 जब ऊपर नीचे यहाँ पर ये हो जाएगा 2 माइनस का √3, तो यहाँ पर परिमेयकरण करेंगे यदि +2 प्लस √3 का, तो यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस √3 अपॉन 2 × √3, इसका स्क्वायर कर लेंगे, 2 दूनी 4 4 प्लस √3 का स्क्वायर कर लेंगे, हो जाएगा √3 हट जाएगा, रूट हट जाएगा तो सिर्फ 3 बचेगा, 4 × 3 7 प्लस यहाँ से आ जाएगा 4√3 अपॉन में 2√3 रहेगा। इसका √3 का परिमेयकरण करेंगे, √3 अपॉन √3, इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हो रहा है 12 + 7 √3 अपॉन में हो जाएगा √3 का √3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सिर्फ 3 आएगा, 3 × 2 कर लेंगे 6 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 12 + 7 √3/6।